हेलो स्टूडेंट। मैं हूं आपका सीएम और आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइप डेफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिक्लेयर करता है, जो सिस्टम डिफाइंड टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू किया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक इसका एग्जांपल। नेम ऑफ द प्रोग्राम हमने ले लिया। अब iostream.h एज यूजुअल हैज़ इंक्लूड conio.h फॉर क्लियर द स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम conio.h लेते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप डेफ TYPDEF, और जिस तरह का डाटा टाइप हमें बनाना है, जैसे इंटीजर डाटा टाइप यूजर डिफाइन बनाना है, तो हम ले लेंगे इंट और अपना अपना डाटा टाइप का नाम लेंगे माई इंट। ओके, instead of int you can take also float char anything void main clear screen। एंड अब हम यहाँ पे लिखते थे जैसे int x लिखते थे, तो अब हम लिखेंगे माई int और x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एरिया, मतलब x और एरिया जो होगा इंटीजर टाइप डाटा वेरिएबल होगा। अब हम सी आउट इंटर दे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एरिया ऑफ सर्किल निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो हम इंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, एक्स में इंटर कराया, और एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मीन्स साइड का स्क्वायर जो हमारा एरिया हो जाएगा, और सी आउट उसको हम करा देंगे एरिया, तो ये हमारा साइड का एरिया दिखा देगा। और गेट सी एच बंद करा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि टाइप डेफ कीवर्ड लिया है जिसमें हम इंटीजर टाइप, हम अपना यूजर डिफाइंड माई इंट एक डाटा टाइप बना लिया। माई इंट इज ऑफ नाउ एक डाटा टाइप होगा, ठीक है। और माई इंट के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जो इंटीजर टाइप हमारा डाटा वेरिएबल होगा, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये हम इसको रन कराते हैं, रन, एंड कोई भी वैल्यू लेते हैं। सपोज 5 लिया हमने, तो 5 का 25 हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, अगेन कोई एक और दूसरा वैल्यू लेके देखते हैं। 9 लिया तो 81 इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि टाइप डेफ जो है एक सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है जिसके थ्रू हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट, टाइप डेफ इंट, माई इंट का मतलब हुआ कि माई इंट इज अ इंटीजर टाइप डाटा टाइप हो गया, जो जिसके थ्रू हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हम टाइप डेफ इंट माई इंट, ये सिंटेक्स होगा, और इंट एक्स एरिया मीन्स इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया एक्स एंड एरिया। क्लियर है? तो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम यूजर जो डाटा टाइप बनाया है उसका एक वेरिएबल भी हम बना सकते हैं, 1 2 3 जितने भी वेरिएबल आप बनाना चाहें। तो इस तरह से हम अपना यानी कि यूजर डिफाइन डाटा टाइप हम कर सकते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं कि डिफाइन, कि किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए लेंगे हैश डिफाइन। जैसे पाई की वैल्यू हम 3.14 सेट कर दिया यहाँ पे, दैट मीन्स पी वाई जो हो गया पाई डिफाइंड हो गया 3.15। अब हम जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पर हमें 3.15 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है पाई का वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा 3.15। तो हम एज यूजुअल यहाँ पे ले लिया हमने। यहाँ पे हमने अपना डाटा टाइप भी डिफाइन करा माई इंट, अगेन क्लियर स्क्रीन करा दिया, माई इंट एक्स और एरिया इज इक्वल टू 0 डाल दिया, और एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल कराया हमने, और सीन एक्स करा लिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है सर एरिया ऑफ सर्किल। तो पाई की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हमने डिफाइन कर दिया हैश डिफाइन के थ्रू, जो 3.15 है। तो जब भी हम पाई का यूज कहीं भी करेंगे तो उसका वैल्यू वो खुद से लेके आएगा 3.14, जो पाई का वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन करा है। और जो एक्स हम इंटर कराएंगे, जो माई इंट के थ्रू हमने एक्स को डिक्लेयर किया है, उसको एक्स इंटू एक्स करा दिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया में स्टोर करा देते हैं, और फिर एरिया ऑफ सर्किल हम दिखा देंगे। चलिए रन करा लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम डालते हैं, सपोज कीजिए कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर नंबर लें। तो हम यहाँ पे लेते हैं 3, दिस इज द पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14 इंटू 3 इंटू 3, उसी तरह से 5 3.14
इंटू 5 आप कैलकुलेट करा के देख लीजिए कैलकुलेटर पे, तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारा है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन का यूज होता है, हैश डिफाइन इज अ सिस्टम डिफाइन कीवर्ड, जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या किसी भी का हम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम आपको मैक्रोज करके दिखाते हैं। मैक्रोज मीन्स क्या होता है कि रेडीमेड फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होता है, तो इसको भी हम हैश डिफाइन के थ्रू डिफाइन करके एक रेडीमेड फार्मूला बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, एक टूल बना लेंगे। तो एज यूजुअल हम अपने हेडर फाइल ले लेते हैं हैश डिफाइन स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर हम x पास कर दिए और x इंटू एक्स, दैट मीन्स x का जो भी वैल्यू होगा उसको वो स्क्वायर करके दिखा देगा। हैश डिफाइन का जब भी हम स्क्वायर x को जहाँ भी यूज करेंगे और x के बदले में जो हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, टाइप डेफ हम एज यूजुअल ले लिया इंट माइंट, यहाँ पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने माइंट ले लिया, और माइंट का हमने एक s वेरिएबल ले लिया जिसमें साइड ऑफ द हमारा स्क्वायर होगा। सीन करा लेते हैं साइड्स। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर का s। अब s का जो वैल्यू होगा वो चला जाएगा s स्क्वायर के x में। x को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, हैज डिफाइन x इंटू एक्स, यानी कि 3 अगर हम पास करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, यानी कि 9 दिखाएगा। दैट मीन्स x स्क्वायर को हमने वहाँ पे डिफाइन करा हुआ है कि x इंटू एक्स, तो दैट इज दिस इज अ माइक्रोज जिसको हम रेडीमेड बोलते हैं। माइक्रोज मीन्स रेडीमेड, जिसको बना बनाया होता है। तो हम इसको रन करा लेते हैं। सपोज किसी हम यहाँ पे वैल्यू 8 डाला तो ये 64 दिखा दिया। एक बार और कराते, कोई और नंबर लेकर 4 डाला 16। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माइक्रोज में एक डिफाइन हम कर देते हैं कोई भी फंक्शन या कोई फार्मूला, उसको हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे एज यूजुअल उसको वो उसी अकॉर्डिंगली जो हमने डिफाइन किया उसको दिखाएगा। थैंक यू।